आप ऐसा काम करो ना, कुरीति मिटे से। आप महिलाओं के जो 3 तलाक का विषय था, महिलाओं के लिए पाप था एक तरह से। इतना अच्छा काम किया मोदी जी ने आके कि उनका जो 3 तलाक हटाया। मान लो करना ही है कुछ काम तो अच्छा काम करो ना। क्या अपने यहाँ भगत सिंह जैसे व्यक्ति नहीं हुए, सुभाष चंद्र बोस नहीं हुए, आप उनका गुणगान तक मतलब सिलेबस में आना तो बहुत दूर है, उनकी बात नहीं करता कोई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस वोट बैंक को अपने वोट बैंक के लिए ये सब कर रही है। हिंदू मुस्लिम सब भाई है और वोट के लिए ये अपना अलग से इनको खुद इनको अलग करना चाहती है। सभी समुदाय के लिए काम करती है बीजेपी जी। अकबर हो या औरंगजेब, राजस्थान हो या महाराष्ट्र, हर जगह इन पर सियासत गरमा रही है। अब राजस्थान में जिस तरीके से मदन दिलावर जी ने बयान दिया था, उस बयान के पीछे का असली कारण क्या है और कौन है इस मजहबी धर्म को आगे और जिस तरीके से इस पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का असली सच हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संगठन के काफी नजदीक रहने वाले और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरीके से मदन दिलावर जी ने अभी कहा था अकबर और इन सब को लेकर, औरंगजेब को लेकर, कि हमारे भारत का इतिहास वैसे भी देखिए बहुत गर्वीला है, इस पर गर्व जितना किया जाए उतना कम है। हमारे बच्चों को वो इतिहास इन किताबों के जरिए ही पढ़ाया जा सकता है। अगर उनकी पढ़ाई में वो इतिहास नहीं रहेगा, गायब रहेगा, तो वो कैसे जानेंगे इस इतिहास को। लेकिन जो विपक्ष है, जो दूसरा धड़ा है, वो इसे मजहबी रंग देने में तुले हुए रहते हैं। वो इसे हिंदू मुस्लिम का अमली जामा पहना देते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं बीजेपी के सर पे। लेकिन आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? चेतना जी, देखिए, ये जो कांग्रेस का अब शुरू से देखिए वो क्या चाहती है कि एक किसी भी वर्ग का वोट लेने के लिए, अब मुस्लिम समाज का वोट कैसे लेवे, तो उनका वोट लेने के लिए वो क्या किया उसने, जो मुस्लिम आक्रांता आपने थे, जो भारत पे मुस्लिम आक्रांता को राज किया, आज उनकी महिमा को मंडित करना जी। और उनके सिलेबस में किताबों में चलाना। अकबर औरंगजेब जैसे मुस्लिम आक्रांता थे, अब उनको ही महिमा मंडित करोगे, अपने सिलेबस में लाओगे, बुक्स में पढ़ाओगे और बच्चों के ऊपर गलत उसका इफेक्ट आएगा, उनकी विचारधारा को बदलना चाहोगे। किस लिए कर रहे हैं ये कि अपने मुस्लिम समुदाय के को वोट मिल जाए जी। तो ये इस तरह से मुस्लिम समुदाय के वोट लेने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं वोट लेने हैं तो आप देखिए, काम के बदले में वोट मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही 3 तलाक खत्म किया तो मुस्लिम महिलाओं ने भी तो अपना वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये भाजपा ने किया, वोट लेना है आपको, आप ऐसा काम करो ना, कुरीति मिटे से। आप महिलाओं के जो 3 तलाक का विषय था, महिलाओं के लिए पाप था एक तरह से। इतना अच्छा काम किया मोदी जी ने आके कि उनका जो 3 तलाक हटाया। आज वो काम किया ना, मुस्लिम समुदाय का वोट लेना है आपको, महिलाओं का वोट लेने के लिए मान लो करना ही है कुछ काम तो अच्छा काम करो ना। आप आक्रांताओं के महिमा मंडन करने से क्या, उसको क्या करना चाहते हैं? देश के लिए, राष्ट्र का काम थोड़ी कर रहे हैं आप जी। आप देश के लिए काम कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, उनके समाज के लिए भी काम करना है। मान लो मुस्लिम समाज के लिए काम करना है तो अच्छा काम कीजिए ना। जो आज उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा आप पाप का चल रहा था कि 3 तलाक का विषय कितना लंबा, कितने समय से चल रहा था, आज मोदी जी ने सोचा ना उसके बारे में, किया ना जी। और करना है तो कुछ ऐसा काम कीजिए। लेकिन मेरे को आप ये बताओ कि आज ये क्या अकबर और औरंगजेब 2 ही आदमी है क्या ऐसे, या ये मुस्लिम आक्रांता है जिनका महिमा मंडित किया जाए? क्या अपने यहाँ भगत सिंह जैसे व्यक्ति नहीं हुए, सुभाष चंद्र बोस नहीं हुए, आप उनका गुणगान तक मतलब सिलेबस में आना तो बहुत दूर है, उनकी बात नहीं करता कोई जी। बताना चाहिए ना क्या किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, क्या इन्होंने कितना बलिदान दिया है, क्या त्याग दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारे बच्चों को जब पता ही नहीं चलेगा कि हमारे इतने इतिहास में युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके भारत भूमि को बचाया था, देश को बचाया था, लेकिन इनकी बात नहीं करते। आप सही कह रहे हैं। और जब भी बात की जाती है तो इसे एक दूसरा मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। वो ही विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है, फिर चाहे से राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो। आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में भी क्या हुआ। नागपुर हिंसा के पीछे बताया जा रहा है कि जो दंगे भड़काने की कोशिश की गई वो
हिंदू मुस्लिम उन्हीं वजह से की गई। लेकिन आप एक बात ये भी देखिए सर, मैंने कि आजकल जितने भी फिल्मकार हैं, जैसे छावा जैसी मूवी बना रहे हैं, बिल्कुल उससे कहीं ना कहीं एक राष्ट्र भक्ति जो है वो हर किसी में अब जग रही है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये धीरे धीरे भाजपा का जो नीति है, काम करने का तरीका है, जो राष्ट्रभक्ति के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, तो देश में जो काम अच्छे काम हुए हैं उनको अपन बताना पड़ेगा ना। धीरे धीरे सब बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, किसी चीज का आएगी, मालूम चलेगा तभी तो होगा ना, तो राष्ट्र में भक्ति जगेगी। और ये बांटो राज करो वाली जो नीति है वो अंग्रेजों के जमाने से चली आई। बिल्कुल। अरे माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इतने वरिष्ठ अपने मदन दिलावर जी है, आज उन्होंने साफ कह दिया है बिल्कुल, ये बच्चे कुछ जो भी सिलेबस में है ना, ये कोई चलने वाला नहीं है। यदि मुस्लिम आकांक्षाओं का या किसी तरह की ये महिमा मंडित हो रहा है तो ये सब खत्म करने वाले हैं। इस तरह का कोई भी बच्चा सिलेबस में है तो सब खत्म करेंगे बिल्कुल। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, जो दिलावर जी ने कहा है वो संभवतः लागू होना ही चाहिए। अगर हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास बच्चों तक पहुंचाना है तो पढ़ेंगे नहीं तो आगे उसे बढ़ाएंगे कैसे, कैसे जानेंगे अपने इतिहास के बारे में। और रही बात हिंदू मुस्लिम, जो ये अमलीजामा पहना दिया जाता है कि एक बहुत बड़ी खाई पैदा की जा रही है, इसके ढेरों उदाहरण आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे। जिस तरीके से अभी होली और रमजान वाला जो मामला था, उसके भी ढेरों एग्जाम्पल इतने सारे खुद हिंदू और मुसलमान भाइयों ने दिए हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर। रोजे के लिए हिंदुओं ने अपने समय के साथ उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस वोट बैंक को, अपने वोट बैंक के लिए ये सब कर रही है। हिंदू मुस्लिम सब भाई है और वोट के लिए ये अपना अलग से इनको खुद इनको अलग करना चाहती है ही नहीं अलग अलग। और मुद्दे तो बहुत है, विकास की कोई बात नहीं करना चाहता। बीजेपी आप कहोगे कि भाजपा मुस्लिम समुदाय के लिए काम नहीं करती, ऐसा है क्या? सभी समुदाय के लिए काम करती है बीजेपी जी। आप मुस्लिम भाइयों के साथ, मुस्लिम भाई बीजेपी में नहीं है क्या हमारे? बिल्कुल, हम उनका स्वागत है, आए हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं कंधे से कंधा मिला के जी। और हम तो सबके साथ में है, बात होनी चाहिए राष्ट्र के साथ में, राष्ट्र के विकास की बात है जी। वो सब तो करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातों का बतंगड़ बना दिया जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है जनता को। और साथ साथ में कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस इसी तरह से नीति रही, एक समुदाय के साथ काम किया, वोट बैंक की राजनीति के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं सोचा, और ये काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि विकास और राष्ट्र का हित दोनों जरूरी है। और सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। किसी एक समुदाय के साथ नहीं चलना पड़ेगा, आपको सभी समुदाय के साथ लेके चलो जी। और अभी तक जो पर्दा था इन पर से उठ चुका है, जनता को भी साफ साफ नजर में आता है कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, हर विषय पर राजनीति करना चाहता है। धार्मिक राजनीति को परे रखकर अगर एक बार देश हित और राष्ट्र हित में सोचेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। ये थी हमारी राय। सर, आप भी आपने अपने विचार रखे इस मुद्दे पर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा ये मुद्दा, ये विचार बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। धन्यवाद।